अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में थोड़े से दलाइल हैं, एनालिसिस है और मुख्तलिफ हालात को जोड़ के कैलकुलेशन ऑफ माइंड है, जिससे लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान का ट्रायल हो सकता है आने वाले वक्त में। क्योंकि सबसे पहली दलील तो ये है कि DGISPR ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कम अज़ कम 3 बार उन्होंने ये दलील दी, नाम लिए बगैर ये इशारा दिया कि उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जो इन 9 मई के वाक़यात के पीछे थे। और फिर उन्होंने कहा कि एक सहाफ़ी ने जब सवाल पूछा कि 9 मई के वाक़यात में कौन पीछे था, तो उन्होंने फरमाया कि वही लोग थे जो 1 साल से इक़्तिदार की हवस में फ़ौज और अवाम को दूर करने की साजिश कर रहे थे। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं हुए, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई और उसका नतीजा जो 1 साल से प्लानिंग चल रही थी, जो 1 साल से फ़ौजी अफसरान को बग़ैर सबूतों के नामज़द किया जा रहा था इल्ज़ामात में, तो ये उसका नतीजा निकला है। तो वो साफ ज़ाहिर है, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर साफ ज़ाहिर है कि वो बयानिया तहरीक इंसाफ का बयानिया था जिसमें फ़ौजी अफसरों को बाकायदा तौर पर नाम लेके और मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z के इशारे दे के नामज़द किया जाता रहा और कातलाना हमलों में भी बाकायदा तौर पर उनको सामने रखा गया। ये मिलिट्री कोर्ट की दूसरी तरफ जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच जो प्रोसीडिंग कर रहा है, उसमें भी आज पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो 102 लोगों को 17 फौजी अदालतें को देख रही हैं, जिनका ट्रायल कर रही हैं, उनके बारे में पूछा कि क्या उनसे मुलाकात करने की इजाज़त है। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी उनको बिल्कुल अपने घर वालों से 1 हफ्ते में 1 दफ़ा मिलने की इजाज़त है। उन्होंने कहा, फिर पूछा, इस्तफसार किया कि क्या उनको खाना वाना सही टाइम पे दिया जा रहा है, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी बिल्कुल उनका ट्रायल पूरे कानूनी असूलों के तहत हो रहा है। फिर यहाँ तक कहा गया कि फ़ौजी अदालतों के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की इजाज़त भी होगी। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक पूछा कि कोई सज़ाए मौत का मुल्ज़िम तो नहीं है उनमें, तो उन्होंने कहा कि सज़ाए मौत का मुल्ज़िम वही होगा जिसके बाहर से राब्ते इस्टेब्लिश हो जाएंगे, यानी जिसको बाहर से कोई इंस्ट्रक्शंस आती होंगी उसका ट्रायल जो है वो सज़ाए मौत का ट्रायल किया जाएगा। अभी तक उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जहां पे ट्रायल शुरू हो चुका हो। उन्होंने कहा अभी तहकीकात चल रही हैं और बहुत जल्द ट्रायल शुरू हो जाएंगे। तो चीफ जस्टिस ने स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो ट्रायल है, वो नहीं रोका, मगर आइंदा उन्होंने पेशी पे मुमकिन है कि इसके अंदर कोई नया चेंज आ जाए। तब तक कोई ऐसा चेंज नहीं आया। अब सवाल ये है कि अगर इमरान खान मास्टरमाइंड हैं 9 मई के हमलों के, और 1 साल से, जैसा कि DGISPR ने कहा कि 1 साल से अगर वही अपने बयानिए के साथ फौजी अफसरान के खिलाफ थे और फौज के खिलाफ एक बयानिया बना रहे थे, या जैसे DGISPR ने कहा कि वो अवाम और फौज को दूर करने की एक साजिश कर रहे थे, तो यकीनी तौर पर जो मास्टरमाइंड का ख्याल जाता है, जो नाम जाता है, वो इमरान खान की तरफ जाता है। और अगर 102 लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, तो यकीनी तौर पे मास्टरमाइंड को मिलिट्री कोर्ट्स नहीं छोड़ेंगी और उनका ट्रायल भी बाकायदा मिलिट्री कोर्ट्स और सीक्रेट एक्ट के जरिए ही होगा। आजकल मुल्क में बाकायदा तौर पे मीटिंग्स में ये एक सवाल बड़ा आम है कि इमरान खान की सियासत का कोई फ्यूचर है। अगर तो देखें इमरान खान की सियासत मास्टरमाइंड की हैसियत से आगे बढ़ती है और उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है, तो फिर तो समझें कि लिमिट क्रॉस हो चुकी। फिर तो उनको किसी किस्म का कोई NRO नहीं मिला, जिसकी माजी में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, मगर सियासत में यहाँ तक बात नहीं पहुँची जिस तरह 9 मई के वाक़यात हुए
اور ایک پوری سیاسی جماعت کو نہ صرف کرش کر دیا گیا، صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر ملٹری کورٹس کے ٹرائل بھی کیے گئے، ان کو باقاعدہ طور پہ پکڑا گیا، جیو فینسنگ کی گئی، اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت سارے سوالوں کے جوابات بھی دیے، جہاں تک ان سے یہاں تک سوال ہوا کہ یہ کہیں آپ کی ایجنسیوں نے تو نہیں کیا، تو انہوں نے اس کا بھی جواب دیا کہ ہماری ایجنسیاں کیسے کر سکتی تھیں یہ معاملہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور فوج کا کل ایک بڑا سٹرونگ میسج تھا اپنی پریس کانفرنس میں، جہاں انہوں نے اپنے فوجی افسران، نہایت سینئر، موسٹ سینئر فوجی افسران جو تھے، 3 اسٹار جنرلز، ان کو بھی انہوں نے سزائیں سنائی۔ تو یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج ہے۔ اگر فوج اس حد تک کر سکتی ہے تو پھر عمران خان کے لیے این آر او کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب یہ سمجھا جانا چاہیے کہ آرمی اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکی ہے، اور کسی بھی صورت تحریک انصاف کو کوئی مارجن دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 2016 والی صورتحال، یعنی ایک گرینڈ ریسیٹ، پاکستانی سیاست میں ایک گرینڈ ریسیٹ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اب جو جماعتیں آئیں گی انہی کے ساتھ پاکستانی سیاست آگے بڑھے گی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔